So there is excitement in the air. How's the जोश? तो इससे पहले मैं आगे कुछ बात करूं, पहले बता दूं कि इस वीडियो को बहुत से लोग कहते हैं कि हम रजवान भाई का वीडियो बिना सुने लाइक कर देते हैं, तो आज लाइक ना करिएगा। तो पहले सुनते हैं कि 3-4 दिन पहले आपके भाई ने क्या बोला था। पहले सुनिए वो, फिर आगे बात करता हूं। तो इतनी चीजें मैंने, अमरनाथ यात्रा, चारों धाम यात्रा, छुट्टी, हॉलीडेज कैंसिल होना, ऑफ्स कैंसिल होना, फिर प्राइवेट बसेस और प्राइवेट ट्रक्स का रोके जाना, फिर उसके बाद आपका बहुत ये, फिर आपका जो विलेजेस हैं बॉर्डर पर उनका पूर्णतः खाली होना। जब ये सब आप देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा, जो आपने सवाल पूछा है भाई साहब, कि ये जंग की दस्तक है। स्मॉल आर्म फायर चल रहा है अभी, सिर्फ वो जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा हो गया, अखनूर हो गया, इस सेक्शन में, पुंछ सेक्शन में चल रहा है। जब ये स्मॉल आर्म फायर राजस्थान आएगा, पंजाब आएगा, इसकी तरफ आएगा, गुजरात ये सबसे लेट आएगा, कच्छ, तब आप समझिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी मैंने आज बताई हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बताई हैं, वक्त गवाही देगा, वक्त। हाँ, इसके अलावा कोई ये सब कुछ बिना हुए भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल हो सकता है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बस इतना एज अ कमेंटेटर कमेंट कर रहा हूं कि या तो अब भारत इस गेम को वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेगा नहीं, और अगर खेलेगा तो यह नहीं होगा कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, भैया थैंक यू, काम खत्म हो गया। नहीं, मोदी जी की जो भाषा है वो ये बता रही है कि या तो वेट एंड वॉच होगा, फ्री हैंड टू द आर्मी, आराम से बैठा जाएगा, फिर ये वक्त बताएगा। इसमें ना मैं कमेंट कर सकता हूं, ना आप, ना अच्छे एक्सपर्ट्स जो स्टूडियोज में बैठ के करते हैं, ठीक। लेकिन जब होगा, या तो होगा नहीं, और होगा तो जबरदस्त होगा और जरा ताकतवर होगा, और थोड़ा सा इट विल बी शॉक द वर्ल्ड। या अभी वेट एंड वॉच होगा, तैयारियां होंगी। जी हां साथियों, तो आज जो लोग पिछले 15 दिन से पॉपकॉर्न की तरह स्टूडियोज में कैमरे के सामने बैठ के पुटक 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 उछल रहे थे कि आर पार होना चाहिए, 71 में 2 तो 25 में 4 टुकड़े होने चाहिए, जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स भी थे, तो आपका भाई एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि वॉर इज नॉट अ जोक, वॉर इज नॉट एन एडवेंचर, वॉर इज नॉट सेक्सी, वॉर इज नॉट टिटिलेटिंग। वॉर के बड़े कोलैटरल डैमेजेस होते हैं और कीमत चुकानी पड़ती है। तो साहब, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के राष्ट्रवादी सपूत उनको ज्यादा सुन रहे थे और मुझे कम सुन रहे थे। जितने भी मुझे सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। आपका भाई ये बात बार रिपीट कर रहा था। लेकिन 3 दिन पहले आपके भाई ने यह कहा कि यार अगर वॉर है तो उसकी तैयारी बड़ी लंबी होगी, उस सिम्टम्स का वेट करो। बताया था ना आपको, बहुत सी चीजें बताई थी। और आपके भाई ने यह भी कहा था कि हां, इस तैयारियों के बिना अगर आप एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ना चाहते हो और इस बात को आप लोकलाइज्ड रखना चाहते हो इन द जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर, तो सर्जिकल स्ट्राइक आप कर सकते हो। उस पर मैंने कहा था मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो फिलहाल वो सर्जिकल स्ट्राइक, फिलहाल इसको मिसाइल स्ट्राइक माना जा रहा है। अभी बहुत से एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे कौन कौन से इसमें फाइटर प्लेन भी यूज हुए हैं, अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो इसको मिसाइल अटैक 9 ठिकानों पर अटैक किया गया है। पाकिस्तान पर किया गया है? नहीं, पाकिस्तान पर नहीं किया गया है। लेट अस करेक्ट योरसेल्फ, पीओके पे किया गया है। एक्चुअली होता यह है कि जब हम अटैक करते हैं तो हम उसी पीओके को पाकिस्तान बोलने लगते हैं, और जब बाकी और मुद्दे होते हैं तो हम उसी जगह को पीओके बोलने लगते हैं। तो मैं कभी कभी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये अटैक पाकिस्तान पर होता है या पीओके पर होता है। तो मुझे लगा कि ये पीओके पर होता है, जो पाकिस्तान है वो तो काफी पीछे है। तो साहब 9 ठिकानों पर इस पर अटैक किया गया है, और अभी तक मुझे यह पता चल रहा था कि वहां से पाकिस्तान आर्मी डर कर सारे जो टेरर कैंप हैं उनको बंद कर चुकी है। ये मुझे पता चल रहा था अपने मीडिया से। अब उसी जगह पर 9 जगह टेरर अटैक हुआ है। उनका कुछ एलिगेशन है, हम लोग ये मान रहे हैं कि इसमें कई आतंकी ठिकाने भी नष्ट हुए हैं और कई आतंकी मारे गए हैं। हाँ, लेकिन गिनती बालाकोट की तरह इस बार 400 की नहीं है, 400 से बहुत कम है। और बालाकोट में प्रॉपर्ली एक एयरफोर्स यूज हुई थी जो उनके एयर स्पेस में घुसी थी। अभी फिलहाल यह माना जा रहा है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कोर्ट जाने से पहले 10:10 पर, कि इसमें मिसाइल्स यूज हुए हैं।
अब जो लोग 15 दिन से जंग 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 में पॉपकॉर्न की तरह कूद रहे थे और आर पार की बात बता रहे थे, वो तुरंत गुलाठी मारकर लंगूर या बंदर की तरह या गिरगिट की तरह रंग बदलकर ये कह देंगे कि बस यही तो हम बोल रहे थे, यही तो आर पार था। वो तुरंत आप देखिएगा यही नैरेटिव शुरू हो भी गया और ये हो जाएगा। लेकिन रिजवान अहमद जो बोलता है वो जीवन में पत्थर की लकीर होती है। तो मैंने कहा था वॉर के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं भाई, वॉर अभी बहुत दूर है, जिसको कहते हैं दिल्ली बंबई अभी बहुत दूर है। लेकिन हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती की मेरी रीडिंग अलग हो गई। मैंने कहा था कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो प्रेस रिलीज डाली है उसमें क्या लिखा है। ये रात के लगभग 1:44 पे डाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इसका। इंडियन आर्म फोर्सेस कैरिड आउट प्रिसीजन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स। A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor। अच्छा नाम रखा है क्योंकि बहुत सिंदूर उजड़े थे। Hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir। अब हमें ये देखना है कि ये स्ट्राइक पाकिस्तान POK में हुआ है या पाकिस्तान तक पहुंचा है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों में फर्क है। मौके मौके पे हम ये नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। Where terrorist attacks against India have been planned and directed। All together 9 sites have been targeted। 9 जगह को टारगेट किया गया है। Our actions have been focused, measured and non-escalatory in nature। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है हमारा जो अटैक है वो फोकस है, नपा तुला है और इस तरीके से किया गया है कि ये कोई जंग का रूप ना ले ले, एस्केलेट ना कर जाए। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी हैज बीन टारगेटेड। पाकिस्तान की कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी को हमने टारगेट नहीं किया है। India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution। भारत ने बहुत सहनशीलता दिखाई है, रिस्ट्रेन दिखाया है और बहुत चिंतन करके, रिस्ट्रेन करके हमने टारगेट्स को चिन्हित किया है। These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were murdered। We are living up to the commitment that those responsible to this attack will be held accountable। हम कसम खाते हैं, हमने जो आपको वादा किया था कि जो इसके जिम्मेदार हैं उसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। This is the detailed, there will be a detailed briefing of Operation Sindoor later today। ऑपरेशन सिंदूर पर आगे भी बात होगी। अब फौज का भी एक ट्वीट आया कि जस्टिस सर्व्ड, यानी इंसाफ हो गया। ओके, फौज की बात है तो हम नहीं काट सकते। सो आई विल एग्री कि इंसाफ हो गया। ओके, चलिए भाई, मान लेते हैं जो सिंदूर उजड़े थे उनका इंसाफ ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिया। तो ठीक है, जब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है इसको एस्केलेट। और अभी पंजाब, कच्छ और राजस्थान पे तैयारियां भी नहीं है, अभी हम तैयारी से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो शायद दोनों देशों को ये पता है कि ये जो भी स्क्रिमिश होंगे, उधर से उन्होंने भी आर्टिलरी फायर किया है, इसमें 6 लोग हमारे हलाक हुए हैं, इधर से उधर भी हलाक हुए हैं। तो ये इसी लोकलाइज्ड एरिया में जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में ही जो भी होगा ये लड़ा जाएगा। अब देखना ये है कि ये जैसे पुलवामा का बदला हमने अभिनंदन की वापसी से ले लिया था, अब देखना ये है कि क्या ये बदले की शुरुआत है या जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, बदला हो गया। उसमें तो 400 मरे थे तब भी आतंक नहीं रुका था। इसमें तो ऑफिशियल रिपोर्ट शायद 14-15 की आ रही है और पहले से ये भी आ रहा है कि आतंकियों ने तो अपने ठिकाने खाली कर दिए थे। मैं तो नहीं कह रहा, ये हमारा मीडिया कह रहा है। अब आई डोंट नो इसमें कह रहा था, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, गॉड नोज। तो अब मैं ये मान के चल रहा था कि इसमें टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए, जंग नहीं, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि जंग की कागार पर भारत पहुंच जाए। कागार पर, बात समझिएगा। कि जैसे आपने देखा होगा इजराइल और ईरान के टाइम पर पता लगा ब्रिटेन के कोई एनवॉय आ रहे हैं तो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी आ रहे हैं कहने के लिए कि भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कि दुनिया डरे। तो मैं ये सोचता था कि ये सोचता हूँ अभी भी, हो सकता है कि काश ऐसा हो कि ये गर्मी, ये उन उजड़े हुए सिंदूरों का बदला इस तरीके से लिया जाए
कि इतनी गर्मी बढ़ा दी जाए बॉर्डर्स पर, एक रेगुलर वॉर की तरह कि वर्ल्ड इंटरफेयर कर जाए। और जब वो वर्ल्ड के एनवॉइस यहाँ आना शुरू करें, बैठना शुरू करें कि क्या चाहते हो, भारत से पूछे तुम क्या चाहते हो, ये कैसे रुकेगा, तो भारत कहे कि इन हरामजादों से कहो कि बाज आ जाए। फिर वो दुनिया जाके उनसे कहे कि बाज आ जाओ, तुम्हें नहीं पता पानी नाक के ऊपर से निकल गया है, और जंग टल जाए और फिर फोर्सेस वापस हो जाएं, धीरे धीरे डी एस्केलेशन हो जाए। अब यहाँ तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रेस रिलीज आया है वो खुद ही कह रहा है कि हमने ये एयर स्ट्राइक एस्केलेशन के हिसाब से किया ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ आर्मी का मोमेंट पंजाब राजस्थान पे एक बड़ा मोमेंट, ट्रूप मोमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में ही घटना हुई थी और वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ऑपरेशन सिंदूर करके, ऑपरेशन सिंदूर 1, ऑपरेशन मांग और ऑपरेशन कुछ भी आप इसको नाम दे दें, तो वो करके ऑपरेशन सुहाग भी अच्छा नाम हो सकता है, तो वहीं पर ये बदला लेकर ख़त्म कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब लेट अस वेट एंड वॉच कि कितने दिन जम्मू एंड कश्मीर में धुइंदा होता रहता है और ये बदला पूरा हो जाता है। वैसे तो फौज ने कह दिया है जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, इंसाफ हो गया, और खुशियाँ भी सुबह से शायद मिठाई बंटनी भी शुरू हो गई होगी। कूद फान तो मैंने सुना, देखा था सुबह बड़ी शुरू हो गई थी अपने अपने चैनलों पर, सब पॉपकॉर्न भूनने लगे थे, कूदने लगे थे। आज भी बहुत कूदी जाएगी, भूनी जाएगी। उनसे एक बार ज़रूर पूछना जो पॉपकॉर्न भून रहे थे ना 15 दिन से, स्टूडियो के टाइगर, कि यार तुम कहते थे अब आर पार की लड़ाई होगी, हो सकता है तुम्हारी सरकार ने नहीं मानी, आर पार नहीं किया, 4 टुकड़े नहीं किए पाकिस्तान के, तो उनसे यह जरूर पूछना कि यार कम से कम रिजवान अपनी बात पर तो अटका है। वो तो कह रहा था वॉर नहीं होना चाहिए, पर हीट इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि दुनिया कांपने लगे, तुम नहीं दुनिया कांपने लगे, फिर इसका समाधान शायद परमानेंट निकल आए। अब तुम जो कहते थे आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, तुम सर्जिकल स्ट्राइक 3 ऑपरेशन सिंदूर से ही खुश हो गए, इसी को तुमने अपनी जीत मान लिया। ये पूछना, और ये भी पूछना उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें होम मिनिस्टर का फिगर है 400 का, क्योंकि 400 मोबाइल बंद हुए तो उनको लगा 400 लोग मर गए आतंकी। तो जब उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस कैसे सर्व करेगा, आई रियली डोंट नो। हो सकता है मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, एक्सपर्ट्स हैं, सब हैं, यही है। आज तो सुबह सुबह कोर्ट जा रहा हूं, मैंने कहा कि बना के चला जाऊं। किसी ने मुझसे पूछा हाउ इज योर जोश, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। एंड एक मुझे मैसेज आया, आई एम शॉक्ड। मैंने कहा आई एम ऑल्सो शॉक्ड। मैंने कहा बस जस्ट टेल मी व्हाई आर यू शॉक्ड। तो उसके बाद ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश होइए। जिसने भी लाइक किया है वो अनलाइक कर सकता है, और बहुत से चैनल इस टाइम चल रहे हैं जो 15 दिन पहले भी कूद रहे थे, जो अभी भी कूद रहे होंगे, पर आप लोग उनसे ज़रूर पूछिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार से तुम आर पार की चाहते थे और सरकार ने नहीं किया तो आज तुम खुश क्यों हो? तुम्हें तो शिकायत करनी चाहिए, और मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट अस वेट एंड वॉच। क्योंकि और अगर जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में धुइंदा होती रहती है, उन्होंने 6 मार दिए, फिर हमने 15 मार दिए, फिर उन्होंने 5 मार दिए, तो जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड, ये तय है, ये तय है। तो जस्टिस वॉन्ट बी सर्व्ड, चाहे कोई कितना ट्वीट करे। मेरा राष्ट्रवाद डगमगाता नहीं है, और मेरा राष्ट्रवाद मोह माया और से प्रेरित नहीं है, व्यक्ति विशेष से प्रेरित नहीं है, वो एक अज्ञात शक्ति से प्रेरित है जिसको मैं भारत माता कहता हूं, वो उससे प्रेरित है। तो मैं इस मारे वेट करूंगा कि जस्टिस सर्व हो, जस्टिस सर्व हो। पॉपकॉर्न की तरह पुट नहीं कूदूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, आई लव यू।